हेलो एवरीवन, मैं शिवा मिश्रा आज आप सभी के सामने कर्नल रॉय डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर अपना एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिस वीडियो में मैं आपके उत्साह की बात करने जा रहा हूं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपके उत्साह की बात क्यों करने जा रहा हूं, या फिर कुछ लोगों के लिए भय की बात भी हो सकती है, क्योंकि अभी हाल ही में 16 अप्रैल को एनडीए का पेपर हुआ है और इस पेपर के विषय में आज मैं बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूँ और मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, तो मैं अपने मैथ्स के पेपर की बात करूँगा इस वीडियो में। तो अब ये 120 सवाल हैं, या कुछ लोगों के लिए 120 लोग थे जिनसे लड़ना था वहाँ पर, ऐसा भी कह सकते हैं। और उस लड़ाई में 3 घंटे थे उनके पास, 2.5 घंटे थे उनके पास, और उस 2.5 घंटे में उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया कि उनसे जीत पाएँ। बहुत बच्चे मिले, उन्होंने उनका रिस्पांस अच्छा आया, पेपर देने के बाद मिले, और मैं आशा करता हूं कि आपका भी पेपर बहुत बढ़िया हुआ होगा एनडीए का। ठीक है, मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स का पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसमें अधिकांश बच्चे उसमें डरे रहते हैं कि मैथ्स सर पास हो जाएंगे तो एनडीए निकल जाएगा। अगर ऐसा है तो इस बार का पेपर आपके लिए थोड़ा खुशखबरी की बात भी कह सकते हैं। मैथ्स का पेपर मीडियम था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, बहुत आसान भी नहीं कहेंगे, क्योंकि यूपीएससी का लेवल कभी भी आसान नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए थे मैथ्स के, तो आपने पेपर अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। आइए आज बात करते हैं मैथ्स में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे। और मैंने पहले भी बोला था क्लास में अपनी कि भाई पेपर मॉडरेटली टफ की ओर आता है, बहुत इजी नहीं आएगा, थोड़ा मीडियम से अच्छे लेवल की तरफ पेपर आएगा। और जिस टॉपिक पे मैंने ज़्यादा फोकस किया था वो सारे टॉपिक्स आए हुए थे। मैंने कहा था कि एनडीए में जो हर बार का ट्रेंड है लगभग वैसा ही ट्रेंड था, थोड़ा बहुत चेंज भले होता रहता है, वो तो लाजमी है भाई, हर बार वैसा ही थोड़ी आएगा, कुछ तो यूपीएससी चेंज करेगा ना। तो ठीक है, चेंज अपनी जगह है, लेकिन पेपर अगर आपने एनसीईआरटी पूरी पढ़ी थी, एनसीईआरटी के अलावा आपने अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हुए थे, जो जिस लेवल तक मैं ले जाके पढ़ाता हूँ बच्चों को, अगर उस लेवल तक आप गए होंगे, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे होंगे, तो आपने पेपर आराम से पेपर में 60 से 65-70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा और बढ़िया तरीके से किया होगा मैथ्स के पेपर में। आइए देखते हैं जरा चैप्टर वाइज थोड़ा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले जो मैं पढ़ाता हूँ करीब 1 महीने तक वही चैप्टर, और बच्चे ऊब जाते हैं कि सर यही चैप्टर क्यों, सर यही चैप्टर क्यों, आते ही आप मुझे 1 महीना बोर क्यों करते हैं। तो आपको उसका रिजल्ट एनडीए पेपर में दिखा होगा, क्योंकि एनडीए में एक चैप्टर है फंक्शन, मैथ्स में एक चैप्टर है फंक्शन, इसी चैप्टर से पूरे 11 क्वेश्चन आ गए। वैसे तो पूरा सेट, रिलेशन, फंक्शन पूरा मिला के आता है, लेकिन इस बार सेट और रिलेशन से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। एनडीए के पेपर में सीधा फंक्शन से 11 क्वेश्चन था, जिसको मैं बाकायदे ग्राफ बना के, डोमेन रेंज निकलवा के, इवन ऑड पीरियोडिक फंक्शन 1 1 ऑन 2 सब पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया। इवन मिसलेनियस क्वेश्चन जो फंक्शन से बनते हैं, f ऑफ x प्लस एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एफ वाई, इस टाइप के जितने क्वेश्चंस थे लगभग सब मैंने कराया। और क्लास में मैंने ये कहा बार बार कि आपको ग्राफिकल मेथड आना चाहिए। मैथ्स के क्वेश्चन, अगर फंक्शन के क्वेश्चन आपको करना है तो फंक्शन में आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। और क्योंकि ये बेस भी है, आपके मैथ की बेस है, ये मैथ का बेस है, क्योंकि यहीं से सब शुरू होता है। जैसे आप सेट, रिलेशन और फंक्शन पढ़ लेते हैं, फिर आप कैलकुलस की तरफ अग्रसर होते हैं, फिर आप लिमिट उमिट पढ़ते हैं, आगे की बात। तो यहीं से शुरुआत की मैंने, फंक्शन से ही डायरेक्टली 11 क्वेश्चन आ गया, जिसमें कुछ तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गए थे, एकदम वही क्वेश्चंस आ गए थे जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए थे। दूसरी बात करेंगे, जब फंक्शन की बात हो गई, उसके बाद लिमिट का क्वेश्चन। लिमिट एक ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी आसान होता है, बशर्ते आप पूरा पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें बच्चे छोड़ देते हैं। एनसीईआरटी में पूरी चीज़ें नहीं है, कुछ टॉपिक्स मिसिंग भी है, जैसे कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो लिमिट को जिसने पढ़ा होगा, 5 क्वेश्चन लिमिट से आया हुआ था, 5 क्वेश्चन लिमिट से आया हुआ था। और एक क्वेश्चन जैसे एग्जाम्पल दे दूँ तो बहुत आसान ही आ गया था कि x की पावर 9 - 1 अपॉन x³ - 1 लिमिट x टेंडिंग टू 1। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था लिमिट का, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मतलब इसमें कुछ भी नहीं करना था, बेसिक अगर एनसीईआरटी किसी ने पढ़ा है इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा।
ऐसे ही मॉडुलस फंक्शन की लिमिट्स आई थी x अपॉन मॉड x या 5 माइनस एक्स अपॉन मॉड ऑफ x माइनस 5, इस टाइप से लिमिट्स के क्वेश्चन आए हुए थे जो कि आसान ही थे, बहुत टफ नहीं थे। मॉडुलस फंक्शन की अगर आपको प्रॉपर्टी वगैरह आती है तो आपने कर लिया होगा। अच्छा, लिमिट की बात हो गई, फंक्शन की बात हो गई, अब आते हैं थोड़ा सा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इससे भी 2 क्वेश्चन आए थे। इससे कितने क्वेश्चंस आए थे? 2 क्वेश्चंस आए थे। इसके बाद डिफरेंशिएशन से 6 क्वेश्चंस आए थे टोटल, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इससे शायद दो क्वेश्चन आए थे या दो या एक ऐसे ही कुछ आया था। उसके बाद आते हैं इंटीग्रेशन से। अच्छा, ये पूरा टॉपिक जो भी चल रहा है अभी, ये सब कुछ आपका कैलकुलस का पार्ट है, यहाँ से आपका कैलकुलस शुरू हो जाता है पूरा। तो अभी देखिएगा, फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी सब मिला के कितना पोर्शन पेपर का पूछ लेता है। अच्छा, 2 टाइप का इंटीग्रेशन होता है, इनडेफिनिट एंड डेफिनिट। अच्छा, इनडेफिनिट से कुछ नहीं आया था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगली बार भी नहीं आएगा, ये बिल्कुल सत्य बात नहीं है कि इस बार नहीं आया तो अगली बार भी नहीं आएगा, आ सकता है, बट 1 या 2 क्वेश्चन में भी। डेफिनिट से 5 सवाल आए थे, 5 क्वेश्चंस डेफिनेट इंटीग्रल से आया था। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन या एरिया अंडर कर्व, एरिया ऑफ कर्व है ना, इससे 1 सवाल आया था, ठीक है। ये सारे चैप्टर्स थे आपके। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन से भी 3 सवाल आए थे। डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 से 4 सवाल थे डिफरेंशियल इक्वेशन से। अच्छा, ये पूरा पोर्शन कैलकुलस का ही पोर्शन है और इसमें ज़्यादातर टॉपिक्स क्लास 12th के। कहाँ के टॉपिक्स हैं? क्लास 12th के टॉपिक्स हैं। तो अगर इसमें आप देखा जाए तो 11, 5, 17, 16, 16, 2, 18, 18, 6, 24, 24 और 2, 26, 26 और 5, 31, 32, 32 और 3, 35। मान लीजिए आप 35 से 36 क्वेश्चन आपके किससे आ गए? कैलकुलस से आ गए। और मैंने ये एक वीडियो में वैसे भी बताया है कि 30 से 35 क्वेश्चन आपके कैलकुलस से हर साल आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 35 क्वेश्चंस ये कैलकुलस, और इसमें बच्चे का इंटरेस्ट आता है क्योंकि डिफरेंशिएशन करने में मजा आता है, इंटीग्रेशन करने में मजा आता है। तो ये कैसे टॉपिक्स हैं? ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें मजा आता है और इससे 35 सवाल आ जाते हैं। अगर 11th 12th आप अच्छे से पढ़ें या 12th के ही टॉपिक्स हैं ये मेजरली, तो आप 35 क्वेश्चन, अच्छा 35 में 35 तो नहीं आएगा, फिर भी आप 25 क्वेश्चन तो लेके चल सकते हैं ना कि 25 आप सही कर पाएंगे इसमें से, बाकी छोड़ दीजिए, है ना। पूरा पोर्शन थोड़ी अटेम्प्ट करना है आपको, 25 से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। इसके बाद एक ऐसा चैप्टर है, मैंने क्लास में कई बार बोला है बच्चों को कि देखिए इस चैप्टर से हर बार का यही है, आता ही आता है, 20 क्वेश्चन एकदम तय है। 20 क्वेश्चन एकदम तय है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इससे 20 सवाल आए थे, शायद स्टैटिस्टिक्स से 8 और प्रोबेबिलिटी से 12, या फिर इसका उल्टा भी 12-8 ऐसे ही कॉम्बिनेशन था, 8 और 12 का कॉम्बिनेशन है। तो टोटल 20 क्वेश्चन, और शायद सेट बी मैंने देखा था, तो सेट बी में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक पूरा यही था। सेट बी में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक पूरा यही था, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, 6 सवाल हर बार आते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट 6 सवाल इस बार भी आए थे, 4 मैट्रिक्स से आए थे, 2 डिटर्मिनेंट से आए थे। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे कि मेजर चैप्टर्स मैंने कवर कर दिए, है ना। इसके बाद एपी, जीपी, एचपी, ये जो प्रोग्रेशन है इससे 8 सवाल आए थे इस बार। एपी, जीपी और एचपी से 8 सवाल आए थे। इसके बाद अगर बात करें हम ट्रिग्नोमेट्री का पूरा पोर्शन मैं बात कर रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्री का पूरा पोर्शन बात कर रहा हूँ, तो इससे टोटल 17 सवाल आए थे ट्रिगोनोमेट्री। अब इसमें ये नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री में आप जो बेसिक पढ़े हैं वही, इसमें देखिए 3 चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, TR, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के 2 सवाल थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के 9 सवाल थे। उसके बाद आपका एक आता है साइन कोसाइन फार्मूले से रिलेटेड, साइन/कोसाइन फार्मूला, नेपियर्स फार्मूला, ये सब से, इससे आपका जो आया था
टोटल 6 सवाल आया था। तो ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहा हूँ, इसमें आपके 4-5 चैप्टर्स आप इंक्लूड कर लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स, है ना, उनका रिलेशन, पूरा हाइट एंड डिस्टेंस, सब कुछ इंक्लूड कर लीजिए। 17 सवाल आपका ट्रिग्नोमेट्री से आया था, ठीक है। इसके बाद आते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी हो गया, कुछ चैप्टर्स और बच जाते हैं, जैसे पी&सी है, मतलब परमुटेशन कम्बिनेशन है, बाइनोमियल है, 3 सवाल शायद बाइनोमियल के आए थे, है ना। एक बाइनरी नंबर से सवाल आया था, बाइनरी नंबर से एक सवाल आया था। इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि पूरा पोर्शन कवर करता है। आप नहीं कह सकते कि 11th हम पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, 12th हम पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। अगर आप बेसिकली कैलकुलस पढ़ लीजिए, पूरा स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, एपी, जीपी, ट्रिग्नोमेट्री, इतना भी आप पढ़ लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री चलिए लास्ट में पढ़िए, भूलने वाला टॉपिक है, बहुत ज़्यादा भूलता है, तब भी आप 60 सवाल करने में सक्षम हो जाएंगे, है ना। और इतना पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, ये पूरा 11th एंड 12th का पोर्शन है। आप लोग पेपर उठाइए, देखिए किस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। इसमें कुछ आसान भी क्वेश्चन है तो कुछ टफ भी, है ना। तो आप इस पूरे पेपर का एनालिसिस एक बार खुद से भी करिए। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई आपको गाइडेंस चाहिए, आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। मैथ से रिलेटेड टोटल मुझे लगता है कट ऑफ वही रहने वाली है, कट ऑफ में कोई बदलाव नहीं होने वाला है इस बार के पेपर में। आंसर कीज आ गई होंगी, नहीं आई होंगी तो 1-2 दिन में आ जाएंगी आंसर कीज। आप मैच कर लीजिए, जिसका भी सिलेक्शन हो रहा हो कमेंट डाउन करके बता सकता है कि सर मेरा मैथ्स का कट ऑफ क्रॉस हो रहा है या जीएटी में टोटल मिला के 360 से अब जा रहा है, तो वो कमेंट डाउन करके बता सकता है, ठीक है। और होप सो कि आप, अगर जिसका हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, आप एसएसबी के प्रिपरेशन में लग जाइए और इस बार आप एसएसबी अच्छे से दीजिए। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए भी ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये आखिरी चांस नहीं है आपके लिए। इसके बाद अगर आपकी एज है तो आप सेकेंड एनडीए एग्ज़ाम के लिए एक बार पूरे संकल्प लेकर अपने मन में एक बार तैयारी करिए। अगर आप तैयारी कर लेंगे, ये मैं कह सकता हूँ कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना निकले आपका, बिल्कुल निकल जाएगा। बस ज़रूरत है थोड़ी से संघर्ष की, थोड़े से मेहनत की और थोड़े से संकल्प की। मन में अगर आप संकल्प ले लेंगे, है ना, और आप संघर्ष के लिए तैयार हैं कि जो बाधाएं आएंगी उनसे हम लड़ेंगे, उनको पार कर जाएंगे और मेहनत करेंगे, अपने प्रति लॉयल रहेंगे, अपने प्रति ऑनेस्ट रहेंगे। आपको किसी और के प्रति ऑनेस्ट रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद के प्रति ऑनेस्ट हैं तो आप समझ लीजिए कि आप दुनिया की बहुत सारी चीज़ों से पार पा सकते हैं। बहुत सारी ऐसे संघर्ष हैं जिनसे आप पार पा सकते हैं अगर आप खुद के प्रति ऑनेस्ट हैं, है ना। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मेहनत करिए और सही गाइडेंस चुनिए आप अपने लिए, ताकि आपके इस रास्ते में, इस गोल के लिए हम आपकी मदद कर सकें और आपको सही डायरेक्शन दे सकें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।